नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे विश्व माता है श्रीमद् भागवत गीता। किम कर्तव्य विमूढ़ता दूर करती है गीता। गीता ऐसे समय पर कही गई है कि दोनों सेनाओं के बीच युधिष्ठिर घोषणा करते हैं कि जिस योद्धा को जिस पक्ष में जाना हो जा सकता है। हमारी ओर से कोई पकड़ या आग्रह अथवा दबाव नहीं है। अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा है। श्री कृष्ण ने उनके रथ को दुर्योधन के सामने खड़ा नहीं किया, भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा किया। दुर्योधन के सामने खड़ा किया होता तो वे दोनों एक दूसरे को शत्रु लगते और धमाधम हो जाता। पर यह विचार करने योग्य जगह पर रथ खड़ा किया है, जिसके सामने भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य जैसे पवित्र आत्मा हैं, किंतु वे जुल्मियों के पक्ष लेते हैं। अर्जुन के लिए बड़ा प्रश्न है। युद्ध ना करे तो जुल्मियों को छोड़ देने का पाप लगता है, और युद्ध करे तो जिनको गुरु आचार्य सज्जन बुजुर्ग की तरह पूछता आए हैं, उनके सामने धनुष बाण लेकर खड़े रहना पड़ता है। अपने परिवार वालों से लड़ने का पाप लगता है। किम कर्तव्य विमूढ़ता, कर्तव्य का निर्णय लेने का असमर्थता का प्रश्न है। क्या करें? अब कम से कम हिंसा, दुख, विफलता और ज़्यादा से ज़्यादा सुख व सफलता कैसे मिले? जुल्मी युद्ध के बिना मानेंगे नहीं, अतः सामाजिक सुव्यवस्था के लिए अर्जुन का युद्ध करना पड़ता है। लेकिन गीता क्या ज्ञान उसे निर्लिप्त करता है। गीता हारे हुए चित्त की हिम्मत देता है और हिम्मतवान चित्त को अंकुश में रखती है, और अंकुशित चित्त को परब्रह्म परमात्मा में स्थित करने का मार्ग देती है। सर्वोपनिषदों गावो, उपनिषद गाए हैं। दो गदा गोपाल नंदना, दोहने वाले कौन है? घुंघराले वाले बाल वाले नटखट नगर। उसके सामने कोई भी व्यक्ति आ जाए, उसकी उन्नति करना यह कन्हैया की स्वनिर्मित विनोद है। गीता के बिना का ज्ञान छिलके जैसा। दुनिया भर के विश्वविद्यालयों का ज्ञान गीता के ज्ञान के सामने छिलके जैसा है। दुनिया भर के शोध का केंद्र गीता के शोध ज्ञान के आगे छोटे हो जाते हैं। एमडी और पीएचडी की डिग्री लेकर घूमने वाले व्यक्ति या नौकरी धंधे पर पहुंचा हुआ साहब अगर गीता के ज्ञान से वंचित है, तो वह विद्वान होने के बावजूद मूर्खों का जीवन जिएगा। जिस शरीर को जला देना है, उसके पीछे पूरी अकल, होशियारी और बुद्धि को खर्च कर देगा, और जो खुद का निज स्वरूप है, उसका ज्ञान उसको नहीं मिल पाएगा। बाकी जो मिला वह बेचारे को छिलके जैसा मिला। इसलिए आज के विद्यार्थी और समाज को गीता के ज्ञान की अत्यंत ज़रूरत है। मतलब गीता में जो आत्मज्ञान दिया है, जो कर्म योग दिया है, भक्ति योग दिया है, ज्ञान योग दिया है, ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा। विशेष बात यह है कि गीता ऐसा दावा की नहीं करती कि चुनिंदा व्यक्ति ही तत्व ज्ञान के मार्ग पर आ सकते हैं। चंडाल को भी प्रवेश है, स्त्रियों को भी प्रवेश है। वेद का ज्ञान सभी के लिए सुगम्य नहीं है, पर गीता के श्लोक सभी के लिए सुगम सुग्राह है। मतलब गीता एक ऐसा ज्ञान है जिसको सभी लोग पढ़ सकते हैं। उसमें संस्कृत और हिंदी में दिया। बहुत लोगों को संस्कृत और हिंदी आता है, तो उसको पढ़ के भी आप समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई ब्रह्मज्ञानी संत हैं या महापुरुष हैं, उनसे जाकर तत्व ज्ञान लीजिए और भवसागर से पार होइए। गीता में टोटल 700 श्लोक है, और इस भगवत गीता के द्वारा अर्जुन ने मुक्ति पाई थी। निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिर्वित कामा द्वंद्वे विमुक्ते सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पद्मा वयम तथा। स्वयं अर्जुन बोला कि मेरे जितने मोह माया है सब नष्ट हो गए आपके ज्ञान से। तो भगवत गीता एक ऐसा ज्ञान है जो आपको भवसागर से पार ले जा सकता है।
तो आप अवश्य हर रोज़ 5 श्लोक गीता का अवश्य पढ़ें और उसको अपने जीवन में भी उतारें। केवल पढ़ना नहीं है, फिर देखिए आप उसका चमत्कार क्या है। जय श्री राम।